शांति मनोबल का विषय है। मनोबल हम कैसे प्राप्त करें? तो मनोबल का अर्थ होता है मन का बल। जैसे हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, शारीरिक शक्ति आती है। उसी तरह मनोबल को बढ़ाने के लिए शुद्ध संकल्प, अच्छे विचार, अच्छी किताबें, परमात्मा की यथार्थ विधि से याद और अच्छे व्यक्तियों का संग बहुत जरूरी है। इस पे से एक कहानी याद आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुष विद्या सिखा रहे थे। उसी समय एकलव्य गुजर रहा था। उसको बहुत अच्छा लगा। वो देखने लगा। बहुत ध्यान से गुरु ने कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? बच्चे ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आप सिखा रहे हो। मेरा मन कर रहा है मैं भी सीखूं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने बोले, पहले आप अपना परिचय तो बताइए। तो बच्चे ने कहा, हम नीची जाति के हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप दूसरा गुरु कर लीजिए, हम आपको सिखा नहीं सकते। तो एकलव्य शांत रहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन मन में उसे लगन थी, हमें उसको सीखना है। तो वह पास में जंगल था, वहाँ एकांत में उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और रोज प्रणाम करके अभ्यास करने लगा। वो धनुष विद्या चलाने में बहुत होशियार हो गया। एक दिन क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन साथ में उनका कुत्ता तीनों जंगल गए। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन शिकार खेलने के लिए, साथ में कुत्ता भी गया। कुत्ता थोड़ा पीछे रह गया, दोनों सीधे चले गए और साइड से कुत्ता चला गया। वहाँ तो एकलव्य अभ्यास कर रहे थे और कुत्ता ने देखा तो भौंकना चालू कर दिया। तो एकलव्य ने कुत्ते से कहा, शांत रहो। भगाने की कोशिश करी तो कुत्ता और भौंकने लगा। वो चुपचाप एकलव्य अभ्यास करता रहा, लेकिन कुत्ता बहुत डिस्टर्ब करने लगा। तो एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ता का मुंह बंद कर दिया और चोट कहीं पर नहीं लगी, लेकिन कुत्ता का मुंह ऐसा सेट कर दिया जैसे किसी ने बाण रख दिए हो। वहाँ पर जब कुत्ते की आवाज़ नहीं आई, पहले कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और जब शांत हो गई तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कुत्ता संकट में है। अर्जुन से कहा, कुत्ता को देखना है, ऐसा लग रहा है कुत्ता बहुत संकट में आ गया है। जहाँ आवाज़ आ रही थी वे दोनों भागकर वहाँ पहुँचे और देखा किसी ने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया है। कुत्ते को कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन दोनों आश्चर्य में पड़ गए। इतना होशियार कौन हो सकता है? ये कला तो हमारे अंदर भी नहीं है। इतना तीर चलाने में होशियार। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा तो एकलव्य वहाँ से आ रहे थे। तो वो आश्चर्य में पड़ गए, ये तो हमारे पास आया था सीखने के लिए, लेकिन इसको कौन सा गुरु मिल गया जो इतनी ऊंची उसने कला दी है। एकलव्य ने प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही हमारे गुरु हैं। कि हम तो हैं नहीं हैं, सही बताइए। कि आइए गुरुजी, हम आपको बताते हैं। तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति दिखाई कि आपने नाई कर दी थी, तो हमने आपकी प्रतिमा बना के रोज प्रणाम करके और हम अभ्यास करते थे। अभ्यास करते करते हमारे अंदर एक कला आ गई।
इसलिए कहा जाता है हिम्मत बच्चे मदद खुदा। अगर हम हिम्मत करते हैं, सच्ची ईमानदारी से कोई भी कार्य करते हैं, उसमें हमें बहुत मदद मिलती है, सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है, लगे रहो। और दूसरी बात, जिस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते उसे परमात्मा पर छोड़ दो। और तीसरी बात, जितना हो सके सर्वे के कार्य में सहयोगी बने, दुआएं लें। दुआओं से व्यक्ति का प्रमोशन होता है। और चौथी बात, घृणा ना करें, सबसे स्नेह प्रेम से व्यवहार करें। और प्रतिदिन 1 घंटा ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग एक सरल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे अंदर पारस बुद्धि बनती है, श्रेष्ठ बुद्धि आती है, जिससे हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। परखने की, निर्णय करने की, सहन करने की, सामना करने की शक्ति मिलती है। मनोबल प्राप्त करने के लिए राजयोग बहुत जरूरी है। ओम शांति।